ताबड़तोड़ हमले इजराइल अमेरिका की ओर से ईरान की तरफ, ईरान की ओर से और उसकी प्रॉक्सीज की ओर से बाकी आसपास के सभी देशों की तरफ। ये जंग तीसरे दिन में और बढ़ती हुई नजर आ रही है और विकराल रूप में दिख रही है। युद्ध का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं दिख रहे, हमले तेज हो गए हैं। इस बीच युद्ध क्षेत्र से आ रही तस्वीरें साफ बता रही हैं कि यह लड़ाई कितनी गंभीर होती जा रही है। ईरान के तमाम इलाकों में यूएस इजराइल का हमला हुआ, कुवैत में अमेरिका का फाइटर जेट क्रैश हुआ, कुवैती सेना ने जारी की है कई अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच ईरान की ओर से ड्रोन के जखीरे की तस्वीरें जारी कर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी गई है। जितनी तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें, विध्वंस की तस्वीरें, विस्फोट की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। अमेरिका का विमान क्रैश होते हुए आप देख रहे हैं, ईरान में हमले किस तरीके से तेज हो गए हैं वो आप देख रहे हैं। चेतावनी हर तरफ से बस सुनाई दे रही है। ये युद्ध जो है आसमान से लेकर समुंदर तक आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है, जहां तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए थे। इसके मलबे की चपेट में आकर कोई घायल नहीं है, सिर्फ रिफाइनरी में सीमित आग लगने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि सीमित रूप से वहां पर आग लगी है, लेकिन तेल रिफाइनरी जितना ज्वलनशील, जितना संवेदनशील इलाका, उतनी ज्यादा खतरे। सुमित चौधरी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में हैं, जनरल विशंबर दयाल हैं, जनरल संजय सोई हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे। लेकिन सुमित, ये जो एक चेतावनी ना यूरोप के देश दे रहे हैं, एक चेतावनी अमेरिका दे रहा है, एक चेतावनी इजराइल दे रहा है कि जितना सोचा नहीं होगा, इससे ज्यादा क्या नहीं सोचा होगा। आपने खामेनेई को मार दिया, आपने ईरान के हर जगह को बॉम्बार्ड कर दिया है, ईरान अपनी तरफ से सारे हिस्सों को जहां जहां टारगेट कर सकता था कर चुका है। ये दुनिया को कौन सी चेतावनी रोक पाएगी वो भी कोई समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, और देखिए आप हमेशा एक युद्ध के मैदान में ना एक आप पैरामीटर सेट करते हैं कि देखिए इस पॉइंट के आगे जब चीजें जाएंगी तो परिस्थितियां बहुत बिगड़ती जाएंगी। अभी जो आप ऑयल रिफाइनरी पर अटैक की हम खबरें बता रहे हैं, ये शायद वो पैरामीटर है जो क्रॉस हो जाने के बाद पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। देखिए ऑयल प्राइसेस के साथ लगातार असर पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा, ईरान के जो रिश्ते थे खासतौर पर सऊदी के इन कंट्रीज से, खासतौर पर सऊदी हो आप बाकी के देशों, उन पर असर पड़ेगा। क्योंकि अब वो लोग या वो कंट्रीज अब ईरान के साथ ना तो खड़ी होंगी ना उनकी बात करेंगी, क्योंकि उनके इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट हो रहा है। हालांकि देखिए ये कहा जा रहा है कि ईरान ने डायरेक्टली हमला नहीं किया है, उनके प्रॉक्सीज की तरफ से अटैक किया गया है, हूती की तरफ से अटैक किया गया है। को लेकर तो हूती ने कहा ना। बिल्कुल, और ये भी बात मानिए कि अगर ऑयल रिफाइनरी पर हूती का अटैक, ये सीधा कोरिलेट करेगा ईरान के साथ में, और ये बात कही जाएगी कि देखिए हम आपके लिए, अमेरिका और इजराइल ये बात कहेंगे कि देखिए हम आपके लिए सुरक्षा के लिए, लेकिन अब ये ईरान के हाथ से भी चीजें अनकंट्रोल होती जा रही है। और शायद इसी वजह से अब ये परिस्थितियां, पैरामीटर एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इकोनॉमिक इश्यूज तो होंगे ही, इकोनॉमिक आप कह सकते हैं कि आप इसका इंपैक्ट होगा ही, लेकिन जो डिप्लोमेटिक रिलेशन या फिर सिक्योरिटी मेजर्स हैं उस पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सीधा असर भारत की तरफ भी पड़ रहा है। जैसे ही तेल की कीमतें होती हैं, तेल की कीमतों से हर एक चीज की कीमत में आग लग जाती है और आम इंसान तक उसका पूरा असर पहुंच जाता है। लेकिन फिलहाल उस आर्थिक नुकसान से ज्यादा बड़ा सवाल पूरी दुनिया के सामने जनरल दयाल ये हो रखा है कि ये पागलपन जो नजर आ रहा है बमबारी का हर तरफ से, कहीं पर भी किसी भी शहर को आप टारगेट कर ले रहे हैं, कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट को टारगेट कर ले रहे हैं, कौन कहां महफूज रहे। हमने कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद करने का फैसला आ गया, एस्केलेशन लैडर का दूसरा रंग हम कहेंगे कि हम चढ़ गए हैं और वहां से अब पीस की शुरुआत होगी। वो हो गया, रिफाइनरी पर अटैक हो गया, पीस की शुरुआत कब होगी और करेगा कौन? नहीं देखिए श्वेता, पीस की शुरुआत का तो अभी टाइम ही नहीं आया ना। अभी तो पहले छोटे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स है, फिर आप अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जाएंगे, और जो आपकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी है ना वो तो ये होगी ना आप क्यों। अच्छा देखिए, सब कह रहे हैं साहब वो यहाँ सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, भाई क्यों करना चाहता है, क्या सत्ता चाहता है, वो सत्ता क्या करेगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है सत्ता परिवर्तन का? उसका ऑब्जेक्टिव है कि आज की सत्ता जो है वो अलाइंड है टुवर्ड्स रशिया, वो आजकल टोटली बिजनेस में है, टोटली टुवर्ड चाइना। आज वो आपकी चाइना की एनर्जी। सर ये ऐड कर लेते हैं इसमें, ईरान पर हमले में अब तक 555 की मौत हुई है, ये दावा किया जा रहा है।
ईरान पर जो हमला हुआ है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में उस स्कूल पे जो मिसाइल गिरी थी इजराइल की तरफ, जो पहले दिन का अटैक था, उसमें 100 से अधिक बच्चों की मौत की बात ईरान की तरफ से कही गई थी। 555 मौतें। देखिए, नहीं श्वेता, आप एक देखिए, 2 दिन से आपके पास पूरी एयर सुपीरियरिटी है, आप दनादन मिसाइलें दागे जा रहे हैं, आपने उनकी जो टॉप लीडरशिप है उसको फिनिश कर दी, लेकिन ओवरऑल कैजुअलिटीज अगर आप देखें इंटेंसिटी ऑफ वॉरफेयर से, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्राइक से, तो बहुत बड़ी नहीं है। कैजुअलिटीज और कैजुअलिटीज बड़े दुख की बात है, लेकिन अगर आप इंटेंसिटी ऑफ वॉर, जिस इंटेंसिटी से आप फायर कर रहे हो, जिस इंटेंसिटी से आप हर हवाई जहाज 40-40 एक साथ जा रहे हैं, कल तो 200 आपने डोमिनेट किया, हर जगह फायर किया, आप उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। दैट मींस आपका जो एक्चुअल डैमेज है वो स्कूल में देखिए 100, तो ये 100 और जो टॉप लीडरशिप है 100 वो, तो ये निकालने के बाद में आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ वॉर है वो रिजल्ट नहीं दे रही है ग्राउंड पे जो आप देखना चाहेंगे। तो इससे एक और संकेत है कि ईरान जो है वो वेल प्रिपेयर्ड है, और ईरान के जो लोग हैं वो अभी अपने आप दुबके हुए हैं, तो ईरान लंबा लड़ सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए, इसको लड़ाई खींच सकता है। तो और जैसे जैसे आज अगर एक्सीडेंटली भी गिरा है, ओन फ्रेंडली फायर से भी गिरा है, अगर 4-5 इस तरह के हवाई जहाज अमेरिका के गिरते हैं, 2-3 रिफाइनरीज पे अगर हाउथीज, देखिए एक और मैं बताऊंगा, हाउथीज का और सऊदी अरेबिया का खुद का 36 का आंकड़ा है यार। यमन बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि लाल सागर में भी हमले की धमकियां लगातार दी जा रही है, यानी हम जो बात करें हूती विद्रोहियों ने दी है हम लोग की धमकी क्यों दी है? ये तो डे 1 पर अटैक कर दिया था हूती ने। हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि रेड सी भी जो है वो कम्युनिकेशन लाइन जो है अगर आउट ऑफ बाउंड होगी तो कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। और सर ये शायद इसलिए क्योंकि अब प्रॉक्सीज लगातार एक्टिवेट अपने आप को कर रहे हैं, और आपको याद होगा कि जब हूतीज ने तो यहां तक अटैक कर दिया था कि तेल अवीव तक अपने ड्रोन भिजवा दिए थे। कम्युनिकेशन बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कट ऑफ हो जाएगी, शिपिंग कट ऑफ हो जाएगी। मंजीत इस खबर पर हमारे साथ हैं। मंजीत, सब क्या हूती आतंकियों की तरफ से पहले दिन अटैक किया गया रेड सी के भीतर, अब वो अपनी तरफ से फिर दे रहे हैं ये धमकी, इसका सीधा मतलब है कि वो कह रहे हैं कि हम विस्तार करेंगे और पैमाना किसी को नहीं छोड़ेंगे जो गुजरेगा यहां से। श्वेता, यही चिंता यहाँ भारत की रही है, और इस वक्त जब सेना मुख्यालय में भारतीय नौसेना हो, वायुसेना हो या सीडीएस हो, जो पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं, रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, अभी इस बात को लेकर चिंता है क्योंकि पिछले कई सालों में हूती और बाकी जो पायरेट्स हैं उनके हमलों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ऑपरेशन संकल्प चलाती है। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो करीब दर्जन भर शिप रेड सी में, गल्फ ऑफ एडन में, गल्फ ऑफ ओमान में भारतीय नौसेना के तैनात हैं, उन्हें इस वक्त और हाई अलर्ट किया गया है। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिनका यहाँ आकलन भी किया जा रहा है सेना मुख्यालय में, हूती जिसको कि एक तरह से ईरान की तरह से पूरी बैकिंग है, ईरान ने उसे चाहे मिसाइल की बात की जाए, चाहे ड्रोन की बात की जाए, तमाम तरह के हथियार दिए हैं। और वो जो इस वक्त इनपुट आ रहे हैं एजेंसियों के पास कि वो रेड सी से लेकर दूसरी जगहों पर जो समुद्री रास्ते हैं वहां पर अपने हमले बढ़ाएंगे, उसके लेकर भारत की नौसेना के सामने, भारतीय एजेंसियों के सामने जरूर चुनौती खड़ी हो सकती है, उसी को लेकर आकलन है। और एक ट्रेंड और एक चीज में एक और जोड़ना चाहूंगा, अगर आप देखें पिछले 2 दिनों में तो ईरान और चाहे हूती की हम बात करें, वो लोग एक नई रणनीति के तहत खासतौर से बहरीन में, ओमान में, यूएई में इस वक्त जो अमेरिका के या उनके अलाइज के जो आर्थिक सेंटर हैं, चाहे यूएई की हम बात करें, ओमान की बात करें, बहरीन की बात करें, उनको टारगेट कर रहे हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने की ईरान की रणनीति है। और इसी में हूती एक तरह से बड़ा नुकसान कर सकता है।